আপনি বলছেন না কিছু কথা, আপনি বলছেন না। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा केवल नक्शे पर खींची गई कोई साधारण लकीर नहीं है। यह 4096 किलोमीटर लंबी एक बेहद जटिल और संवेदनशील सीमा है जो घने जंगलों, नदियों और गांवों के बीच से होकर गुजरती है। हाल ही में इस सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक तरफ भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा पर कंटीले तार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस विवाद की असली वजह क्या है और इसके पीछे का कूटनीतिक सच क्या है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा होने के नाते भारत और बांग्लादेश के बीच का यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। यह सीमा भारत के 5 प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हर राज्य में इस सीमा का स्वरूप बदल जाता है। कहीं यह सुंदरबन के घने और दलदली मैंग्रोव जंगलों से होकर निकलती है, तो कहीं असम में ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल पाटों को पार करती है। मेघालय की ऊंची और हरी भरी पहाड़ियों से लेकर त्रिपुरा के समतल मैदानों तक इस सीमा की भौगोलिक संरचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह सीमा 1947 के विभाजन के समय रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। उस समय यह रेखा केवल कागजों पर खींची गई थी, लेकिन जमीन पर इसने हजारों गांवों, खेतों और परिवारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। यही कारण है कि आज भी इस सीमा पर रहने वाले लोगों का रहन सहन, संस्कृति और भाषा काफी हद तक एक जैसी है। इस सांस्कृतिक समानता के कारण सीमा का प्रबंधन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन किस देश का नागरिक है। भारत के लिए इस लंबी और जटिल सीमा को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा और निरंतर चलने वाला कार्य है। सीमा पर हालिया विवाद को समझने के लिए हमें उस कूटनीतिक नियम को समझना होगा जो इस पूरे मसले के केंद्र में है। इस नियम को 150 गज का नियम कहा जाता है। 1975 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर जो दिशा निर्देश तय हुए थे, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के दायरे में कोई भी देश किसी भी प्रकार का स्थायी ढांचा या रक्षात्मक बाड़ नहीं बना सकता। इस 150 गज के इलाके को एक तरह से नो मैन्स लैंड माना जाता है। इस नियम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना और किसी भी संभावित टकराव को रोकना था। हालांकि भारत के लिए यह नियम एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या बन गया है। भौगोलिक जटिलताओं के कारण भारत के कई गांव, स्कूल, किसानों की उपजाऊ जमीनें और घर इस 150 गज के दायरे के बिल्कुल अंदर आ जाते हैं। अगर भारत अपनी सुरक्षा बाड़ को इस 150 गज के दायरे के पीछे लगाता है, तो उसके अपने ही नागरिक बाड़ के उस पार रह जाएंगे। इससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से भारत को कई बार अपने नागरिकों और जमीन की सुरक्षा के लिए जीरो लाइन के करीब बाड़ लगानी पड़ती है। जब ऐसा होता है तो दूसरी तरफ से इस बात का विरोध शुरू हो जाता है कि भारत 150 गज के नियम का पालन नहीं कर रहा है। भारत के लिए अपनी सीमा को सुरक्षित करना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय कर्तव्य है। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी सीमाओं की अखंडता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। खुली सीमा होने के कारण कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियां पनपने लगती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती हैं। अवैध घुसपैठ की समस्या इनमें सबसे प्रमुख है। इसके कारण सीमावर्ती राज्यों के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है और वहां के सामाजिक ढांचे में असंतुलन पैदा होने का डर रहता है। इसके अलावा मवेशियों की तस्करी और अन्य निषिद्ध वस्तुओं का अवैध व्यापार भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तस्कर रात के अंधेरे, घने कोहरे या नदियों के रास्ते का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान दिन रात मुस्तैदी से गश्त करते हैं, लेकिन केवल मानवीय गश्त के बल पर इतनी लंबी सीमा को पूरी तरह से सील करना लगभग असंभव है। इसलिए
सीमा पर एक मजबूत भौतिक बाड़ का होना बहुत जरूरी है। यह बाड़ न केवल अवैध गतिविधियों को रोकती है, बल्कि सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी एक बड़ी सहायता प्रदान करती है। बाड़ लगाने से सीमा की निगरानी बहुत अधिक प्रभावी और सुचारू हो जाती है। सुरक्षा बलों को भी बेहतर काम करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस बड़े परिदृश्य में हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनका जीवन सीधे तौर पर इस सीमा से जुड़ा है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी हम शहरवासियों की कल्पना से बहुत अलग और कठिन होती है। बाड़ लगाने का काम केवल लोहे और कंक्रीट का काम नहीं है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं और रोजमर्रा की आजीविका से जुड़ा हुआ एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। कल्पना कीजिए उन किसानों की जिनकी पुश्तैनी जमीन बाढ़ के उस पार, लेकिन भारत के हिस्से में ही स्थित है। इन किसानों को अपने ही खेतों में जाने के लिए हर दिन सुरक्षा गेट्स से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होती है और तय समय सीमा के भीतर अपना काम खत्म करके वापस लौटना होता है। मौसम खराब होने पर या सीमा पर किसी भी प्रकार का तनाव होने पर अक्सर ये गेट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा सीमा के दोनों ओर बसे परिवारों के बीच जो रिश्ते हैं, वे भी इस कंक्रीट और तार की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। त्योहारों या पारिवारिक आयोजनों के समय यह दूरी और भी अधिक चुभती है। इसलिए जब भी सीमा पर कोई नया निर्माण होता है, तो स्थानीय लोगों के मन में अनिश्चितता और चिंता घर कर जाती है, जो कई बार विरोध के रूप में सामने आती है। भौगोलिक और मानवीय चुनौतियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पूरी सीमा पर केवल कंटीले तार लगाना संभव नहीं है। जहां नदियां, दलदल या 150 गज के नियम के कारण लोहे की बाड़ नहीं लगाई जा सकती, वहां अब भारत सरकार तकनीक का सहारा ले रही है। इसे स्मार्ट फेंसिंग या व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है। यह एक बहुत ही उन्नत और आधुनिक तरीका है जिसमें भौतिक बाड़ की जगह इलेक्ट्रॉनिक और अदृश्य बाड़ का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट फेंसिंग के तहत सीमा पर लेजर बीम, इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल इमेजर और अंडरग्राउंड सोनार सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए जमीन पर बहुत अधिक निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे 150 गज के नियम का भी उल्लंघन नहीं होता और स्थानीय लोगों को भी कम से कम असुविधा होती है। दिन हो या रात, बारिश हो या घना कोहरा, यह तकनीक हर मौसम में सटीक काम करती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस अदृश्य दीवार को पार करने का प्रयास करता है, तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बज उठता है और जवानों को सटीक लोकेशन मिल जाती है। यह आधुनिक तकनीक सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है और इससे सुरक्षा तंत्र अत्यधिक मजबूत हुआ है। जब सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर तनाव बढ़ता है या स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो स्थिति को संभालने के लिए हथियारों का नहीं बल्कि संवाद का सहारा लिया जाता है। इसे कूटनीतिक भाषा में फ्लैग मीटिंग कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ही मजबूत और मित्रवत संबंध हैं और दोनों ही देश यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमा पर होने वाले किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। भारतीय अधिकारी मानचित्रों और दस्तावेजों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि निर्माण कार्य केवल सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेशी अधिकारी अपने स्थानीय निवासियों की चिंताओं को सामने रखते हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद एक मजबूत कड़ी का कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सीमा पर शांति और आपसी विश्वास हमेशा बना रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता और विकास का माहौल कायम हो सके। आइए अब इस विषय से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। सीमा पर भारी हंगामे और बाढ़ उखाड़ने की धमकियों की जिस घटना की चर्चा हो रही है, उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह केवल एक अफवाह है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।